हाय गाइस। आज एक्सेल के अंदर हम समझेंगे कि एक्सेल क्या होती है, किस काम में ली जाती है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इन सब के बारे में आप एक डिटेल इंट्रोडक्शन लेंगे और इस क्लास को हम नाम देते हैं अपना क्लास 1 एक्सेल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेल जो है एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, आपने नाम सुना होगा। कंपनी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा पैकेज के अंदर ये एक्सेल आता है? माइक्रोसॉफ्ट पैकेज, सॉरी, प्रोडक्ट कह लीजिए आप इसको, या आप इसको पैकेज कह सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। कौन से पैकेज का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस पैकेज के बारे में बहुत से लोगों ने सुना होगा, पर एवरीवन नोज अबाउट दिस कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, बिल गेट्स जी की ये कंपनी है। ठीक है, उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इस पैकेज के अंदर काफी चीजें अवेलेबल हैं, काफी सारे आइटम्स अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ के नाम हम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर पॉइंट। पावर पॉइंट जिसमें आप प्रेजेंटेशंस वगैरह को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एसक्यूएल सर्वर भी आता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स भी आता है, डॉक फाइल जिसको कहा जाता है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल आती है इसमें, प्लस इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है जिसको एक छोटा डेटाबेस कहा जाता है, डेटाबेस की तरह ये वर्क करता है। और मोस्ट पॉपुलर एक्सेल ये आता है। ठीक है, अब इनके सभी के वर्जन अलग अलग होते हैं। 2003 वर्जन से स्टार्ट, 1997 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, फिर 2003, 2007, 2009, 2012, 2016 ये वर्जन एक्सेल के एक्सटेंड होते गए। ठीक है, अब वर्जन क्या होते हैं? वर्जन जो होते हैं ना, जैसे आपके पास कोई एक मोबाइल सेट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक नोकिया का मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल है। ठीक है, सैमसंग का मोबाइल आपके पास, लेट्स से आईफोन है, आईफोन 13। लेट्स से आईफोन 13 आपके पास अभी करंटली अवेलेबल है। इसके अंदर एक अपडेट आ गया, उस अपडेट पर आप क्लिक करते हो और वो कुछ नए फीचर्स, कुछ नई फंक्शनैलिटी, या फिर आप कह सकते हो उसकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, प्रोसेसिंग पावर अच्छी हो जाती है, ये कुछ एक नई फंक्शनैलिटी आ जाती है। ठीक है, सो उसी तरह से एक्सेल के अंदर भी वर्जन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक फार्मूला एक्सेल के अंदर आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट अपडेट तक वो फार्मूला ऐड हो गया उसके अंदर। ठीक है, कोई एक फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो दूसरे वर्जन के अंदर ऐड हो गई। तो ये एक्सेल के वर्जन इस तरह से आते रहते हैं, इनको कहा जाता है लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, सो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? हमें लेटेस्ट वर्जन यूज करना चाहिए, या फिर जो हमारे पास वर्जन है, जिस चीज का लाइसेंस है, उस पर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस फंक्शन की या उस फीचर की आपको नीड है, देन यू कैन मूव टू दैट वर्जन, द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, सो वो आप इजीली चेक कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जाकर कि क्या क्या नई चीज उसके अंदर वर्जन में आई है। ऑलराइट, ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास कि ये एक्सेल होता क्या है। ठीक है, किस कंपनी से बिलोंग करता है, किस पैकेज से बिलोंग करता है, वर्जन क्या होते हैं, ये हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि एक्सेल को यूज किस चीज में किया जाता है। ठीक है, डेटा स्टोरेज सबसे पहले, डेटा स्टोरेज, रिपोर्ट्स क्रिएशन, रिपोर्ट्स बनाने के लिए आता है। ठीक है, प्लस तीसरी चीज जो आती है, चार्ट्स वगैरह, चार्ट्स हो गए, डैशबोर्ड्स हो गए। डैशबोर्ड एंड चार्ट्स एक ही बात है। ठीक है, चार्ट्स एक इंडिविजुअल चार्ट होते हैं, और डैशबोर्ड जो होता है वो मल्टीपल चार्ट्स, मल्टीपल व्यूज ऑफ टेबल्स को डैशबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, इस काम में आता है। तो ये एक्सेल डेटा को कवर स्टोरेज करने में, आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक डायरी है। ठीक है, एक किराना स्टोर है, उसके पास डेली एक कस्टमर आता है कि हाँ जी, एक राम कुमार नाम से एक मेरे पास कस्टमर आया, उसने मुझे 10 रुपए दिए, उसने ये माल खरीदा। ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी? नेम, कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। ठीक है, वो अपनी डायरी में लिख रहा है अभी। ठीक है, कस्टमर नेम, देन उसका लेट्स से फोन नंबर भी लिखता है वो, फोन नंबर। ठीक है, आइटम, प्राइस क्या है उसका, प्राइस क्या है उसका, क्वांटिटी कितनी ली है उसने, एक्सेट्रा, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, लेट्स से प्रॉफिट।
सो ये क्या हो गया आपके पास, ये डेटा हो गया आपके पास। वो डेटा ये कहां पर मेंशन कर रहा है, एक अपनी एक डायरी के अंदर मेंशन कर रहा है। ठीक है, वो लिखता जाता है लिखता जाता है। ठीक है, ऑन ए डेली बेसिस अगर उसके पास 50 कस्टमर डेली आ रहे हैं तो वो 50 बार एंट्री कर रहा है। ये किराना स्टोर का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, किसी एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, किसी होटल का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बहुत सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कितने भी ये सारी चीजें होती हैं, अपने डेटा को मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो अपने कस्टमर से इंगेज कर पाए। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को उधार पैसे देते हो तो उसकी एंट्री लिखते हो आप, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में लिखते हो या तो। ठीक है, कि यार उसका नाम क्या था, ठीक है, उसका फोन नंबर क्या था, ये सारी चीजें या तो आपके पास, आप इतने माइंडेड हैं तो आपके वो माइंड के अंदर स्टोर रहती हैं वो चीजें। या फिर आपको नीड होती है किसी एक डायरी की, ठीक है, या किसी एक बंदे की जिसको आपने हायर कर रखा है इसी चीज के लिए। या फिर आप कोई एक एक्सेल के अंदर या फिर एक किसी एक टूल के अंदर उसकी एंट्रीज को फिल करते हैं। ठीक है, तो वो एंट्रीज क्या कहलाती हैं, वो डेटा कहलाता है। ठीक है, अब ये जो डेटा है इसको आप स्टोर करते हो, लेट से राम, ठीक है, फोन नंबर लेट से कुछ भी डाल देते हैं, ये फोन नंबर है उसका। आइटम उसने क्या लिया, लेट्स से टीवी लिया है उसने। प्राइस कितने का है, लेट्स से 25,000 रुपीज का है ये। क्वांटिटी कितनी ली है उसने, 2 लिए हैं। ठीक है, प्रॉफिट उसको कितने का हुआ, प्रॉफिट का आपको तभी पता चलेगा जब उस प्राइस कितना था उसका। ठीक है, प्राइस 25,000 था, क्वांटिटी उसकी 2 थी, प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, वो उसका एक्चुअल प्राइस क्या था और उसने किस प्राइस में दिया है, देन उसको माइनस करके आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये करते हैं एंट्री। तो ये एक एंट्री हो गई, दिस इज द सिंगल एंट्री। आप सेकंड एंट्री करते हो, फिर थर्ड एंट्री करते हो, फोर्थ एंट्री करते हो, एंड सो ऑन। तो आप एक्सेल के अंदर कितनी एंट्री कर सकते हैं ये जानते हैं पहले। एक्सेल के अंदर आप 10,48,576 एंट्रीज कर सकते हो। और इसको क्या कहा जाता है, रोज कहा जाता है। ये एक रोज हुई, ये है रोज। ठीक है, ये जो लेटे हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये इस तरह से इनको कहा जाता है रोज। और ये जो कस्टमर नेम, फोन नंबर, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, प्रॉफिट, ये कहां पर दिख रहे हैं, इनको हेडर कहा जाता है। ठीक है, ये हेडर हुए ना ये सारे, कि आपका टाइटल क्या है, हेडर क्या है। ठीक है, तो ये हेडर हुए। प्लस इनको क्या कहा जाता है, इनको कॉलम्स कहा जाता है, कि वर्टिकल होते हैं, खड़े हुए। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे से घर जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, इनको कहा जाता है सेल्स। ठीक है, एक तो हो गया हमारा रोज। रोज कितनी होती है हमारे पास टोटल, 10,48,576। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, कॉलम्स, कॉलम्स किनको कहा जाता है, ये जो खड़े हुए हैं, ए बी सी डी जो लिखा हुआ है, आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए बी सी डी, दीज आर कॉलम्स। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या चीजें हैं, ये हैं रोज। ये जो नंबरिंग है वो रोज है, जो अल्फाबेटिक आ रहा है वो क्या है, कॉलम्स है। और ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेल्स। ठीक है, अब कॉलम्स कितने होते हैं, कॉलम्स आई गेस 16,300 कुछ होते हैं, आई एम नॉट श्योर बट लेट मी काउंट। यहाँ पर जाएंगे हम, ये मेरा तरीका है, मैं जल्दी से कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। ये 16,384 है, 16,384। ठीक है, सेल्स कितने होते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो ये आपके सेल हो गए टोटल। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको इसका काउंट पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी नॉर्मल कैलकुलेशन आ गई है। ठीक है, ये होता है रोज कॉलम्स एंड सेल्स। अब बात करते हैं कि एक्सेल क्या होती है। ठीक है जी, ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ना, ये एक्सेल है। ठीक है, ये जो इंटरफेस दिख रहा है लाइक होम, इंसर्ट, फ्लॉपी का निशान, बुक 1, शीट, शीट 2, शीट 3, ये सब क्या है, ये एक इंटरफेस है एक्सेल का, और इसको कहा जाता है वर्कबुक। क्या कहा जाता है इसको, वर्कबुक। इस वर्कबुक के अंडर वर्कशीट आती है, आपने नाम सुना होगा वर्कशीट, शीट या फिर टैब भी कहा जाता है उन्हें। ठीक है, वो शीट टैब वगैरह कहाँ होते हैं, वो यहाँ होते हैं। देखो ये रहा शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब ये किस काम आते हैं,
ये आपके डेटा को स्टोर करने के काम में आते हैं, रिपोर्ट्स बनाने के काम में आते हैं। आपकी एंट्री जहां हो रही है वो कहाँ होती है, वो शीट्स के अंदर होती है। वर्कबुक तो अपने आप में ये वर्कबुक है, ठीक है, लेकिन इस वर्कबुक के अंदर वर्कशीट है। कितनी वर्कशीट आप ओपन कर सकते हो? अराउंड 256, ठीक है, वर्कशीट आप ओपन कर सकते हो। अब इनको वर्कशीट भी कहा जाता है, वर्कशीट भी कहा जाता है, और इनको शीट भी कहा जाता है, इनको टैब भी कहा जाता है, टैब्स भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें, इनके अलग अलग नाम है, आप किसी भी एक नाम से इनको जान सकते हैं, ठीक है। अब इनको ओपन कैसे किया जाता है? ये प्लस का निशान दिख रहा है आपको, न्यू शीट का, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये शीट्स ओपन होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह से आप यहां पर क्लिक करोगे तो उसके बाद स्टार्ट होगी। अगर आप शीट 6 पर क्लिक करके आप एक न्यू ओपन करोगे तो शीट 6 के बाद ओपन होगी वो शीट 8, ठीक है। आप इनको अरेंज भी कर सकते हो, लाइक शीट 1 के बाद शीट 2 आनी चाहिए, तो आप शीट 2 पर जाएंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, माउस से पकड़कर इसको इसके पास ड्रैग कर देंगे। इस तरह से आप इनको ड्रैग कर सकते हो। अच्छा, इसके अंदर क्या चेंजेस हो सकती है? इसका नाम हम चेंज कर सकते हैं, यस। इसके दो दो वे हैं। या तो आप इस पर डबल क्लिक करो, लेट से डबल क्लिक किया मैंने, ये हाईलाइट हो गया है, इसका नाम चेंज कर दो, लेट से क्लास 1, क्लास 1, ये मैंने नाम दे दिया। अगर दूसरा वे क्या है? दूसरा वे, लेट से शीट 4 पर हम दूसरा वे अप्लाई करते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और रीनेम, ठीक है। यहां से आप इसको लेट से क्लास 1.1, ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो उसका नाम, ठीक है। अच्छा, क्या इनको हम कलर कर सकते हैं? यस, शीट 5 पर हम कलर करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, टैब कलर, यहाँ पर कोई कलर दे सकते हो आप इसको, लेट से दिस कलर हमने दे दिया। अब जैसे आप शीट 6 पर मूव हो गए तो कंप्लीट कलर आ गया शीट 5 पर, लेकिन जैसे ही आप शीट 5 पर वापस जाते हो तो थोड़ा सा लाइट कलर हो जाता है इसका, बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि आप करंटली इस पर अवेलेबल हो। जैसे ही आप मूव हो जाते हो शीट 6 पर तो ये हाईलाइट हो जाता है कि यू आर नॉट ऑन मी, राइट। शीट 5 ये बोलती है फिर आपसे, ठीक है। तो ये तो होता है एक्सेल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के वर्कबुक क्या होती है और वर्कशीट क्या होती है, ठीक है। अब मेन चीज हम एक्सेल की और बात करते हैं, लाइक ये जो टैब्स दिख रहे हैं ना, फाइल का टैब है हमारे पास, होम का, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। एक टैब होता है जिसको कहा जाता है डेवलपर, उसको एक्टिवेट करना होता है, वो भी हम करके देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर मैक्रोज वगैरह चलती है, वीबीए, ठीक है। सो उसका इतना यूज नहीं है, ना ही हम उसको करने वाले हैं, ना ही वो चीज हम सीखने वाले हैं, तो उसको समझने से कोई फायदा नहीं। होम के टैब की बात करते हैं। होम का टैब मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है इन दी एक्सेल। सो होम के टैब पर अभी हम करंटली हैं, लेट मी गो टू द इंसर्ट वाला टैब, ठीक है। अब नाउ लेट्स मूव बैक टू होम वाला टैब, क्लिक ऑन इट। अब इस पर जैसे हमने क्लिक किया, इसमें कुछ सेक्शंस बने हुए हैं, आप देख रहे हो ना, डिवाइड हुआ हुआ है सेक्शंस। एक अंडो का सेक्शन है, क्लिपबोर्ड का सेक्शन है, इनके नाम यहाँ पर मेंशन, क्लिपबोर्ड, फोन, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये कुछ सेक्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। चलिए एक एक सेक्शन की बात करते हैं, हम किसी एक न्यू शीट पर चले जाते हैं, लेट्स से शीट 7 पर जाते हैं, क्लिपबोर्ड की बात करते हैं हम, ठीक है। क्लिपबोर्ड में लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी मैं अपना नाम यहाँ पर लिखता हूँ, फसी अहमद। माय नेम इज फसी अहमद बाय द वे गाइस, and this is my first class and the first video ever in the YouTube, ठीक है। So please make sure to subscribe my channel and click on like. So ये फसी अहमद मैंने यहाँ पर नाम लिखा अपना, यहाँ पर आ रहा है कट, ठीक है, जिसको अगर आप इस पे होवर करते हो तो ये आपको दिखाता है इसकी डेफिनेशन। आप इसको कंट्रोल X से इसकी शॉर्टकट की है वो, रिमूव द सेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। लाइक गाइज, अगर मैं ये पढ़ने लग जाऊंगा एक एक चीज को इतना लंबा, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो शॉर्ट करते हैं उसको। अगर इस चीज को आपको यहां से हटा करके यहां पर डालना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल X पर क्लिक करोगे और यहां पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। अब पेस्ट कैसे किया जाता है? कंट्रोल V से पेस्ट किया जाता है, कंट्रोल X से कॉपी किया जाता है, ठीक है। अगर कट कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां से कॉपी करना है, कट और कॉपी के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। कट जो है वो रिमूव कर देगा एग्जिस्टिंग जगह से, इस जगह से आपको ये मूव कर देगा यहां पर कंप्लीटली, ठीक है। कॉपी जो है, लेट से कॉपी करते हैं अब इसको, यहां पर कॉपी करेंगे और यहां पर वापस इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट कर दिया, तो अब यहां पर रहेगा और यहां पर भी आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड कट, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है?
कट की क्या होती है? कट की होती है कंट्रोल, जो कि आपके कीबोर्ड पर होता है, CTRL, ठीक है, प्लस एक्स। कॉपी की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? कॉपी, CTRL कंट्रोल प्लस C, ठीक है। और पेस्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है? पेस्ट, पेस्ट कंट्रोल CTRL प्लस V, ठीक है, कंट्रोल V। इस तरह से इसको आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक वे हो गया कि यहाँ के थ्रू कर सकते हो आप, लाइक इसको कॉपी किया, अब ये एक्टिवेट हो गया ना पेस्ट वाला, अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे और पेस्ट पर क्लिक कर दोगे तो पेस्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से मूव करके मुझे यहाँ पर डालना है, सो यहाँ पर मैं कट करता हूँ इसको, और अभी भी एक्टिवेटेड है, यहाँ पर जाऊंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा इस एरिया को, एंड देन पेस्ट, तो यहाँ से मूव होकर के यहाँ आ गया। अब बात करते हैं फॉर्मेट एंटर। इसको अच्छी तरह से जानने के लिए हम सबसे पहले फॉन्ट वाले एरिया पर चलते हैं, फॉन्ट वाले सेक्शन पर चलते हैं, देन ये कंप्लीटली हमें समझ में आएगा, ठीक है। अगेन मैं अपना यहाँ पर नाम लिखता हूँ, फसी अहमद, ठीक है। फॉन्ट वाले सेक्शन में जाते हैं, होम, होम के अंदर इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए बी दबा दो, और बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? बोल्ड की जस्ट CTRL, सॉरी, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है। और शॉर्टकट की को देखने के लिए एक बहुत अच्छा आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। फसी अहमद को मैंने बोल्ड कर दिया, आई है इटैलिक, ठीक है, इस पर क्लिक किया, ये इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इसका मुझे स्टाइल चेंज करना है, यहां पर आप जाकर के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये स्टाइल चेंज हो गया। इसका साइज चेंज करना है आपको, साइज चेंज कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, राइट। अभी इसको मैं 12 ही रहने देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर में मैं इसका लेट से येलो ले लेता हूँ, ठीक है, ये येलो ले लिया। मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, जो फसी अहमद लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, रेड करना है, तो रेड हो गया, ठीक है। बट इसको हम कर देते हैं व्हाइट। लेकिन अब इसका बैकग्राउंड कलर से ये दिख नहीं रहा है, इसको अच्छी तरह से नजर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन आपको है ना पहले सोचना पड़ेगा, वाइल प्रिपेयरिंग एनी रिपोर्ट, ठीक है। एक अच्छी रिपोर्ट ही आपको एक अच्छा एक्सेल का एक्सपर्ट बनाती है, ठीक है। सो आप यहां पर जाएंगे, इसका बैकग्राउंड कलर में आप इसको ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा आपको, पूरा कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो ये आ गया। अब ये चीज आ गई है, ये क्या काम हुआ इसका? फॉन्ट का काम है ये सारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वापस फॉर्मेट पेंटर की, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर में फॉर एग्जांपल पी, यहां पर P3 के अंदर मुझे ये चीज एग्जैक्टली सेम यहां पर चाहिए, तो आप इसको कट तो नहीं करोगे, कट करोगे तो यहां से मूव हो जाएगा, आप कहोगे सर कॉपी कर लो, चलो कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया, पी वाले सेक्शन पे आके पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट हो गया। एक तरीका तो ये भी है, ठीक है, लेकिन ये तरीका इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसको जब डिलीट करोगे नाम को, तो इसका फॉर्मेट जो है वहां बैकसाइड रह जाएगा, ठीक है। सो अब इसको करने का जो सही और अच्छा तरीका है वो ये है कि आप इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, और यहां जाकर के इसको पेस्ट करो, ठीक है। आप यहाँ पर पेस्ट करने से इसका फसी अहमद, फसी अहमद नहीं आया यहाँ पर, राइट, नाम नहीं आया, लेकिन इसके बैकग्राउंड इसका, ठीक है, बैकग्राउंड का कलर प्लस इसके फॉन्ट का कलर प्लस ये बोल्ड है, इटैलिक है, इसका स्टाइल प्लस इसका साइज वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर कोई भी एक नाम लिखोगे ना, लेट से फसी अहमद की जगह मैं लिखता हूँ राम कुमार, ठीक है। राम कुमार इज एग्जैक्टली एज सेम फसी अहमद एक्सेप्ट द नेम, ठीक है। नाम चेंज है, लेकिन इनकी फॉर्मेटिंग, इनका स्टाइल सब कुछ सेम है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर को कॉपी करना, बैकग्राउंड को कॉपी करना, वो फॉर्मेट पेंटर का काम होता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉन्ट वाले सेक्शन का काम। देन हम आ जाते हैं अलाइनमेंट पर। अलाइनमेंट क्या करता है? अलाइनमेंट लाइक इसको मिडिल में रखना है तो आप इस पर बीच में क्लिक कर देंगे, मिडिल में हो जाएगा। अपर मिडिल करना है तो अपर मिडिल हो जाएगा। लेफ्ट में रखना है, थोड़ा राइट में रखना है तो राइट में, लेफ्ट में तो लेफ्ट में, इस तरह से ये सारी चीज होती है, ठीक है। ओके, ये भी होता है एक ए बी, जब इसको वर्टिकल टेक्स्ट कर दोगे तो इस तरह से दिखने लगेगा ये आपको। अच्छा, एक और था यहाँ पर अंडो करके, राइट, अंडो दैट मीन्स कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड, ठीक है। सो अगर आप इस पर क्लिक करते हो ऊपर वाले पर, तो आप
उसी एक्शन पर पहुंच जाओगे जो आपका प्रीवियस एक्शन आपने लिया था। ठीक है, सो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ये होते हैं, इसको कंट्रोल जेड के थ्रू भी करते हैं। और कंट्रोल वाई अगर आप करते हो, कंट्रोल वाई, ठीक है, कंट्रोल वाई मीन्स ये जो ये वाला जो एरो है, ठीक है, ये कंट्रोल जी है और ये कंट्रोल वाई। ठीक है, अब मैं वापस कंट्रोल जेड कर देता हूं तो ये बैक पोजीशन पर पहुंच गया। मर्ज एंड सेंटर, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ए और बी, यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है, एक सेक्शन है ए का, एक सेक्शन है बी का। अब ए ने बी को खरीद लिया, फॉर एग्जांपल आपका जो पड़ोसी है उसने पास वाला प्लॉट खरीद लिया है, तो यानी कि वो पास वाला प्लॉट जो है आपके पड़ोसी का हो चुका है। ठीक है, अब उसका हक है उस पर। ठीक है, सो इसी तरह से इसको वो सिलेक्ट करेंगे आप। ए ने बी को अगर खरीद लिया है तो ए और बी को दोनों को सिलेक्ट करेंगे एंड मर्ज सेंटर पर क्लिक कर देंगे। ये एक पॉपअप देगा आपको, इसको ओके करेंगे एंड अब ये एक सेल हो गया। अब ये दो सेल नहीं है, अब ये एक सेल है, क्योंकि बी गायब हो चुका है। बी बी ने अपना घर बेच दिया, वो यहां से चला गया। ठीक है, अब ए बचा है, ए ने ले लिया, हमने उसको मर्ज सेंटर कर दिया। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट टेक्स्ट को समझने के लिए यहां पर समझते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ, हाय माय नेम इज फसी अहमद, I'm teaching you, I'm teaching you Microsoft Excel। ठीक है, ये मैंने लिखा, लेकिन ये जो सेल का साइज है आपका, ये तो बड़ा छोटा सा है ना। नाम इतना बड़ा लिखा हुआ है आपने, सेंटेंस इतना बड़ा लिखा हुआ है, जो कि कॉलम जे के अंदर भी जा रहा है, कॉलम के में भी जा रहा है, कॉलम एल में भी जा रहा है, कॉलम एम में भी जा रहा है, इवन कॉलम एन के अंदर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, इसको इसी सेल के अंदर दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो? रैप टेक्स्ट। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये एक ही सेल के अंदर आ जाएगा, लेकिन इसके पास वाले सेल भी उसी के जैसे हो जाएंगे। इस चीज की कभी कभी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जब हम रिपोर्ट्स पर काम करेंगे तब हम इसको समझेंगे। ठीक है, सो ये रैप टेक्स्ट। नंबर, फॉर एग्जाम्पल देखो, नंबर क्या क्या होते हैं? 125 की एक नंबर है, 25 एक नंबर है, 1 लाख एक नंबर है। ठीक है, और 0.25 एक नंबर है। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या है? नंबर्स है। ठीक है, अब 125 है, 25 है, ये समझ में आ रहा है, लेकिन 1 लाख में इसको थोड़ा सा अगर दिखेगा नहीं, 5 जीरो है इसके अंदर, आपको इसको अच्छी तरह से डिफाइन करना है, तो आप ये जो कॉमा दिख रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस कॉमा पर क्लिक करोगे, यू विल सी डिजिट्स एज वेल, लास्ट के जो 0.00। ठीक है, इसको माइनस करने के लिए ये वाली फंक्शनैलिटी है। लास्ट के पॉइंट के बाद की जितने भी डेसिमल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो, दिस दिस। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है, 1 के बाद एक कोमा है, फिर 2 के बाद एक कोमा है, फिर 3 जीरो है। ठीक है, इस तरह से आपको क्लियरली समझ में आता है कि ये 1 लाख लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस ये 0.25 है। अब 0.25 का मीन क्या है? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो आप, क्लिक ऑन दैट, दैट मीन्स 25%। अगर इसके अंदर डेसिमल पॉइंट ऐड करने हैं, आप उसको डबल जीरो, एक एक दो जीरो से आप इसको बढ़ा सकते हो, ताकि कभी कभी होता है ना कि 25.40, 25.45 मेरे मार्क्स आए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इतनी परसेंटेज बनी है, इस तरह से। तो ये सारी चीजें नंबर्स में आती हैं। अब बात करते हैं स्टाइल वाले टैब की। स्टाइल वाले टैब के अंदर सबसे पहले आ जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये देख रहे हैं आप, इनको सबको हम डिटेल में समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इनकी इंप्लीमेंट करेंगे इन चीजों को क्लास 2 के अंदर या क्लास 3 के अंदर। ठीक है, सो अब देखिए, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये बोलता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। जो भी आप रूल्स बनाओगे उनको ये हाईलाइट कर देगा। इसका काम क्या है? इसका पहले वाले का काम है हाईलाइट करना, कलर से हाईलाइट करना, बोल्ड करना वगैरह, ये सारी चीजें ये करता है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट occurring a duplicate value। सो फॉर एग्जाम्पल, या लाइक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है ना कुछ नाम है, नेम है, कस्टमर नेम, लेट्स से कस्टमर नेम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मुझे, लेट्स से राम, श्याम, फसी, रवि, ठीक है, कबीर, बहुत सारे नाम, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे। अगर आप इस आर कॉलम पर ये वाला रूल अप्लाई करते हो, कौन सा वाला? डुप्लीकेट वैल्यूज वाला, जस्ट क्लिक ऑन दैट, और
यहां पर ओके कर दो। डुप्लीकेट वैल्यूज वाला हम अप्लाई कर रहे हैं। लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है वो डार्क रेड हो जाएगा और लाइट रेड इसका बैकग्राउंड हो जाएगा। अगर इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेसी आती है तो होगा, अभी कोई डुप्लीकेसी नहीं आई है। राम श्याम वसी रवि कबीर, कोई डुप्लीकेसी नहीं। क्लिक ओके। जैसे ही मैं राम को यहां पर रिपीट करता हूं, सो सी दिस, लाइट रेड हो गया बैकग्राउंड और कलर जो है वो रेड हो गया। ठीक है। कबीर लेट से यहां पर भी कर देता हूं मैं राम, यहां पर भी आ गया हूं। इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता रहता है, मान लीजिए आपने 1 लाख एंट्रीज कर दी और अब वापस से सेम एंट्रीज अगर आप कर रहे हो, तो जैसे आप यहाँ पे राम लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा ओके यार राम की एंट्री एक बार ऑलरेडी हुई है तभी हाईलाइट हुआ है। ठीक है। इसी तरह से आप पूरी रोज को भी हाईलाइट कर सकते हो, पूरे कॉलम्स को भी हाईलाइट कर सकते हो, पूरी रोज को भी हाईलाइट कर सकते हो, कॉलम्स को भी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है कि ये पूरी एंट्री एक साथ हुई हुई है, कंप्लीट हुई हुई है, इसकी एंट्री दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10। ठीक है। अब मैं अगर ये वाला रूल अप्लाई करता हूँ, ग्रेटर देन वाला, कि अगर क्या ये 25 से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है 25 से तो ये रेड हो जाए, अगर 25 से कम है तो ये ग्रीन हो जाए। तो इस तरह की बिटवीन का भी है इसके अंदर, बिटवीन का भी है, लेस देन का भी है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे रिव्यू हैं, ये इसको एक रिव्यू मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर फसी अहमद की जगह पर कोई श्याम है। हाय माय नेम इज श्याम एंड आई एम टीचिंग यू डॉट नेट। हाय माय नेम इज राम एंड आई एम टीचिंग यू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे रिव्यू है, जैसे कि आपके अमेजोन के पास, अमेजोन का आपने डेटा निकाला और उसके अंदर से रिव्यू जो हैं वो आपने एक एक्सेल के अंदर डाले और उसके अंदर से आपको किसी ने बोल दिया कि जितना भी इसके अंदर लिखा हुआ है iPhone 13 वो सब हाईलाइट हो जाए। 1 करोड़ रिव्यूज के अंदर में आपको सारे हाईलाइट करने हैं उन चीजों को जिसपे iPhone 14 उस टेक्स्ट में कहीं ना कहीं आया हुआ है। ठीक है। सो आप उसको भी इसके थ्रू कर सकते हो। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, एक टेक्स्ट में वो चीज लिखी हुई है कहीं ना कहीं, वो बीच में भी हो सकती है, स्टार्टिंग में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है। ठीक है। सो ये सारी चीजें होम वाले टैब के अंदर, स्टाइल्स के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। फिर सेल्स आ जाते हैं, एडिटिंग आ जाता है, फॉर्मेट टेबल, ये सारी चीजें समझेंगे हम। अभी आप एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इंसर्ट वाले टैब में जाते हैं। इंसर्ट वाले टैब के अंदर एक सेक्शन आता है टेबल्स का, इसमें पीवर टेबल है। ठीक है। इसमें ये इलिस्ट्रेशंस है, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, शेप ऐड कर सकते हो, एड्स इन ऐड कर सकते हो। ठीक है। प्लस चार्ट्स, चार्ट्स वगैरह। चार्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, चार्ट्स हम एक्सेल के अंदर बहुत कम सीखेंगे, मुश्किल से एक आध मैं आपको सिखाऊंगा, ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि एक्सेल में चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, अगर इन केस अगर आपको बनाना पड़े तो। ठीक है। क्योंकि हम एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, एक्सेल एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, तो हम टैबलू की बात करेंगे। ठीक है। हम डेटा एनालिस्ट की बात कर रहे हैं तो हम टैबलू की बात करेंगे। टैबलू के अंदर हम सीखेंगे कि चार्ट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम टैबलू में सीखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर चार्ट्स में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, तो इसको इग्नोर करते हैं। ये सारी चीजें स्पार्क लाइंस वो ये सब डैशबोर्ड से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। इसके अंदर इंसर्ट वाले टैब में जो आपको समझने वाली चीज है वो है पिवट टेबल, उसको हम डिटेल में समझेंगे। पेज लेआउट, पेज लेआउट आपका कोई काम नहीं है इसके अंदर, पेज लेआउट वाले टैब का। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो कंप्लीटली पेज लेआउट को आप इग्नोर कर सकते हैं, इसमें आपका कोई काम नहीं है। ये काम है ओनली HR डिपार्टमेंट का, आपके एडमिन डिपार्टमेंट का, जो कि वो प्रिंट आउट निकालेंगे किसी चीज का, आपकी रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकालना है या कुछ करना है तो उसके अंदर वो मार्जिन सेट करेंगे, ओरिएंटेशन, साइज वगैरह, देन प्रिंट आउट करेंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट, फार्मूला स्टेप। फार्मूला स्टेप के अंदर एक फंक्शन की अपने आप में लाइब्रेरी बनी हुई है। ठीक है। इसको हम एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर लॉजिकल वाली जो लाइब्रेरी है उसको अगर ओपन करता हूं सेक्शन को, तो इसके अंदर एंड का फंक्शन है, फॉल्स, इफ एरर, इफ एनी, इफ्स, लैम्बडा फंक्शन, लेट, नॉट, और, स्विच, ट्रू, XOR, ये सारे फंक्शन हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास किस तरह से चलने वाली है, फॉर एग्जांपल अभी हमने इंट्रोडक्शन की क्लास ले रहे हैं एक्सेल की।
ठीक है। जब हम अपनी क्लास 2 क्लास 3 पर आएंगे और हमारा कोई टॉपिक रहेगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको आज की डेट में सिखाया वी लुकअप फंक्शन क्या होता है, तो वी लुकअप फंक्शन को समझाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि वी लुकअप फंक्शन की प्रैक्टिस कैसे की जाएगी, ठीक है। एक तो होता है समझाना कि सिंटैक्स क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट सिंटैक्स समझाने के बाद मैंने आपको फार्मूला समझाया कि फार्मूला किस तरह से वर्क करता है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। देन मेन बात आती है प्रैक्टिस किस तरह से की जाए, प्रैक्टिस, ठीक है। सो हम एक एक्सेल लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलेटेड टू VLOOKUP, क्योंकि हम VLOOKUP सीख रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट फंक्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम सम इफ समझते हैं तो देख, फिर वापस से फार्मूला हाउ इट वर्क्स, यानी सम इफ कैसे वर्क करता है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सम इफ। इस तरह से हमारी क्लास चलने वाली है, ताकि आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के एडवांस लेवल तक नॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टैब आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट वाले के अंदर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आपके यूज में आ सकते हैं, और जो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो यूज में नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल बाथ टैक्स, ये वाला जो फंक्शन है हम इसको नहीं कवर करने वाले, क्योंकि ये वही फंक्शन हम कवर करेंगे सिंस आई हैव मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द डेटा एनालिस्ट, आई एम अ डेटा एनालिस्ट, राइट। सो आई नो कि कंपनीज के अंदर किस किस तरह के फंक्शंस यूज किए जाते हैं, क्या होता है, किस तरह से वर्क किया जाता है, रियल डेटा पे कैसे वर्क किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम, एक डेट से आप क्या क्या निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक डेट देता हूँ, लेट से आज की डेट, आज डेट क्या है, टुडे का फंक्शन अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर और एंटर देता हूं, तो आज 10 अक्टूबर 2022 है। इसमें से आप क्या क्या निकाल सकते हो, दिस इज द डेट, राइट। आप क्या क्या निकाल सकते हो, डे निकाल सकते हो, मंथ निकाल सकते हो, ईयर निकाल सकते हो, राइट। डे का नेम निकाल सकते हो, डे नेम निकाल सकते हो, मंथ का नेम निकाल सकते हो, वीकेंड निकाल सकते हो। आज मतलब लाइक वीकेंड किसे कहा जाता है, सैटरडे संडे को, राइट। और बाकी जो होते हैं वीकडेज होते हैं, ठीक है। वीकेंड निकाल सकते हो आप। प्लस इसके अंदर से क्वार्टर निकाल सकते हो आप, क्वार्टर कौन से क्वार्टर के अंदर ये फॉल करता है, ठीक है। इसके अंदर से आप और भी बहुत सारी चीजें, प्लस अगर इसके साथ में आपको टाइम भी दे देता हूँ, ठीक है, टाइम भी दे देता हूँ, टाइम, ठीक है। टाइम से आप क्या क्या निकाल सकते हो, सेकंड निकाल सकते हो, मिनट निकाल सकते हो, आवर्स निकाल सकते हो, ठीक है, आवर्स ये निकाल सकते हैं। तो ये एक डेट एंड टाइम से आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो, देख सकते हो, कर सकते हो, ये सारी चीजें समझेंगे। प्लस इस डेट से आप ये भी निकाल सकते हो कि ये जो डेट है इसका मंथ के लास्ट में कौन सी डेट पड़ेगी, ठीक है। 31 अक्टूबर होगा ना, तो वो एक फंक्शन आता है, उसके थ्रू आप वो डेट भी निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीजें डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो हम कवर करेंगे, लुकअप एंड रेफरेंसेस, मैथ एंड ट्रिगर्स, मोर फंक्शंस, ये सारे फंक्शन की हम प्रैक्टिस करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। देन विल मूव टू द डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर डेटा आपको टेक्स्ट फाइल से आ रहा है, CSV से आ रहा है, इसको किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हो, SQL सर्वर को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, माई सिक्वल को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेसी कैसे कैसे की जाती है, डेटा वैलिडेशन को हम समझेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या होती है। आता है ना कि एक आप फॉर एग्जांपल मैं एक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर आप लेट से A, B, C कर देते हो, आप इसको रोक के करते हो तो आपके पास एक लिस्ट बन गई है ABC, ठीक है। तो A को सिलेक्ट कर लिया, B को सिलेक्ट कर लिया, इस तरह से। तो ये किस तरह से किया जाता है, ये सब हम समझेंगे। रिव्यू वाला टैब में जाते हैं। रिव्यू वाले टैब को आप इसी तरह से इग्नोर कर सकते हो जिस तरह से आपने पेज लेआउट वाले को किया था, या आपके किसी काम का नहीं। व्यू वाले टैब पर आते हैं। व्यू वाले टैब में भी आप बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो इसको। सो हमारे मेन टैब कौन से हुए समझने के लिए, होम, इंसर्ट के अंदर पिवट टेबल, फार्मूलाज के अंदर सारा सब कुछ A to Z समझेंगे हम। फार्मूलाज वाले टैब के अंदर, डेटा वाले टैब के अंदर हम समझेंगे, काफी हद तक चीजें समझेंगे, लाइक डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करना है, टेक्स्ट टू कॉलम कैसे करना है, रिमूव डुप्लीकेसी कैसे करनी है, डेटा वैलिडेशन को कैसे वर्क करना है, रिव्यू एंड व्यू पर हमें कोई काम। सो गाइज, ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल।
क्लास 2 के अंदर हम मिलते हैं और बात करते हैं नई चीजों की। थैंक यू गाइस।